जय माता की मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, उनका हल कैसे निकाला जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, बुध ग्रह बुद्धि और व्यापार को कैसे प्रभावित करता है। बुध सही मायने में बुध इस पूरी दुनिया को चलाने वाला ग्रह ही बुध है, क्योंकि जो कण है इस दुनिया का वो भी बुध है, जो प्रगति है वनस्पति है वो भी बुध है, और यहाँ तक कि जो हमारी बच्चियां हैं लड़कियां हैं वो भी बुध होती हैं। जब बुध खराब होता है तो होता क्या है कि आदमी के माइंड में जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनमें वो चिपकने लगती हैं। वो जब चिपकने लगती हैं तो उसमें के अंदर खून नहीं जा पाता है, जिसके कारण आदमी में सहन शक्ति की कमी होती है, आदमी चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और आदमी के अंदर याद रखने की ताकत कमज़ोर हो जाती है। जब ये याद रखने की ताकत कमज़ोर हो जाती है तो वो आदमी के अंदर आलस्य आने लगता है, और जब आलस्य आने लगता है तो आदमी अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाता है, उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। अब कोई आदमी जो कर दूसरों के ऊपर गुस्सा निकाल रहा हो, दिक्कतें कर रहा हो, तो ऐसा आदमी व्यापार में कैसे सफल हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो लिया है हमने वो है, क्या ग्रहों के योग से सफलता पाई जा सकती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्या ग्रहों के योग से सफलता पाई जा सकती है। मित्रों, ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया जैसे घर में सब्जी मसाला रखे हो और पूछ दिया जाए भाई सब्जी कैसी बनेगी। तो डिपेंड ये करता है कि सब्जी बनाने वाला कैसा और मसाले कैसे। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से, लेकिन मैं फिर भी इसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। जब भी जन्म कुंडली में 2, 4, 5 ग्रह मिलते हैं किसी तरीके से, दृष्टि से या योग युक्तियों से, जो एक राहु का निर्माण करते हैं, जिससे आदमी की सोच बनती है, और सोच अच्छी भी हो सकती है और सोच खराब भी हो सकती है। अब सोच अच्छी हो गई तो आदमी दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करता है, और यदि वो योग खराब बन गया तो आदमी दिक्कतें आती हैं, आदमी जीवन में सोच ही नहीं पाता है कि जीवन में सफल कैसे हो। तो ये योग और युतियों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो ग्रह 7, 5 ग्रह मिल करके जो एक तरह की ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, वो ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है, किस तरीके से सोच दे रही है, किस तरीके के सोचने के लिए आपको मजबूर कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके जीवन में बदलाव और तरक्की ना तरक्की करना, ये इस तरीके से होता है। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, क्या 2 लोगों की कुंडलियां समान हो सकती हैं और उनका जीवन भी समान होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्या 2 लोगों की कुंडलियां समान हो सकती हैं और उनका जीवन भी समान होगा। नहीं मित्रों, कुंडली समान हो सकती है लेकिन उनका जीवन अलग होगा। उसका कारण क्या है। उसका कारण है मित्रों कि मान लिया कोई हॉस्पिटल में एक साथ 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं, उनका समय एक हो, डेट ऑफ बर्थ एक हो, तो उनकी कुंडलियां चक्र एक हो सकता है, लेकिन उनका जो जीवन है वो कुंडली की अपेक्षा उसके घर के परिवार के उसके माहौल पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि एक बच्चे की जन्म कुंडली में, क्योंकि एक बच्चे में 21 पीढ़ियों के गुण आते हैं, जिसमें 14 पीढ़ी पुरुष पक्ष से और 7 पीढ़ी स्त्री पक्ष से आती है, क्योंकि दोनों बच्चों के माँ बाप अलग होंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर एक बात और वो ध्यान में रखनी है कि आदमी का जो डीएनए होता है जिससे बच्चा पैदा होता है वो दोनों का अलग होगा, उनके दोनों के संस्कार अलग होंगे, दोनों बच्चों का जो परवरिश होगी वो अलग होगी, दोनों बच्चों की जो माएँ रही हैं अलग अलग माहौल में रही हैं, दोनों बच्चों के जो घरों का वास्तु होगा वो अलग अलग होगा, जिसके कारण
उनके उस बच्चे के अंदर खून अलग होगा, डीएनए अलग होगा, उनका माहौल अलग होगा, तो जिसका हमारे जीवन पे लगभग 40 से 50% असर आता है। अब कुंडलियाँ जो अगर समान हैं, तो कुछ चीज़ें मैच कर सकती हैं, जैसे हो सकता है उसका दोनों का रंग एक हो सकता है स्वभाव एक जैसा हो जाए, हो सकता है कदकाठी एक जैसी हो जाए, कुछ चीज़ें मैच कर सकती हैं, लेकिन सारा कुछ मैच नहीं करेगा। तो आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमको भेजा गया है जो वो है, महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है और गोचर क्या होता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको उदाहरण के साथ में देंगे। जैसे महादशा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार होती है अंतरदशा, और गोचर होता है आप पार्षद मान सकते हैं, गांव में प्रधान होते हैं, इस तरीके से। अब इनका जो समय होता है वो 5 साल होता है, लेकिन महादशा, अंतरदशा और गोचर का समय अलग अलग होता है। जैसे महादशा का कम से कम समय 6 साल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का समय होता है, लेकिन अंतरदशा का जो समय होता है वो कम से कम 3 माह 18 दिन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 40 दिन होता है। गोचर 41 दिन से लेकर 43 दिन के बीच का होता है। अब ये काम कैसे करता है मित्रों, ये डिसाइड किया जाता है कि ग्रह बैठा किस हालात में बैठा, किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, किन ग्रहों की टक्करें लग रही हैं, किस हालात में बैठा, किस राशि पे बैठा, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है उत्तर होता है, उसकी प्रेडिक्शन बनती है। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी की कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठे हैं, चंद्रमा 4 में बैठे हैं और सूर्य छठे घर में बैठे हैं। अब यहाँ पर राहु की महादशा चल रही हो और चंद्रमा की अंतरदशा चली हो, गोचर सूर्य का चल रहा हो, तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये तीनों ग्रह आपस में टकरा जाएंगे, तो इसमें चंद्रमा खराब होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की मनोअवस्था खराब होगी, उसकी माँ का हाल खराब होगा, उसकी जो है मामा का हाल खराब होगी, उसकी लग्जरी जो उसके घर में रुपया पैसा है उसमें खराबियाँ आएंगी, उसके वाहन से संबंधित खराबियाँ आएंगी। लेकिन अब यहीं पे जो अगर उसके घर में उत्तर या पश्चिम दिशा में लेटरिन, बाथरूम, किचन वगैरह बना हुआ, तो यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पे परिवार में लड़ाइयाँ भी होंगी, क्योंकि चंद्रमा मन होता है, मनोवस्था हो, तो 2-4 का संबंध परिवार माना जाता है। तो यहाँ पर राहु और चंद्रमा के मेल से बुध खराब हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आदमी, क्योंकि सूर्य का गोचर चल रहा है, तो यहाँ पे तीसरी प्रेडिक्शन ये आ जाएगी कि यहाँ पर जो सूर्य 6 में बैठे हुए हैं, ये आदमी को इतनी उत्तेजना उसके अंदर भर देंगे, इतना चिड़चिड़ापन उसके अंदर भर देंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम बना देंगे। आदमी अपनी जो जहाँ वो काम करता है, जिस व्यापार में है, जिस काम में है, वो वहाँ पर वो अपने भेद दूसरों को बता करके अपनी जमीन को कमजोर कर लेगा, जिसके कारण उसके व्यापार में या नौकरी में भी दिक्कतें आएंगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है, चंद्रमा व्यक्ति के मन और स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक आदमी के शरीर का वेग कम होता है और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक शरीर का वेग ज्यादा होता है। आपने अनुभव किया होगा कि जो ज्वार भाटा आता है समंदर में, वो भी हमेशा पूर्णिमा को ही आता है। आपने अपने आसपास ही देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों की माइंडली स्थिति गड़बड़ होती है, उन लोगों को हमेशा पूर्णिमा के आसपास उन लोगों के अंदर विचार ज़्यादा आने लगते हैं। उन लोगों के अंदर जो दिक्कतें हैं, उलझने करने लगते हैं, आसपास आप लोगों के जो दिक्कतें बनाते हैं वो ज़्यादा होने लगती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि रीजन ये है कि चंद्रमा का हमारे मन और पानी से सीधा संबंध है, क्योंकि मन का कारक ही चंद्रमा है और पानी चंद्रमा ही होता है, और 80% पानी, हमारे बॉडी का जो 80% पानी है वो भी चंद्रमा होता है। जब ये चंद्रमा किसी कारण से इसमें उबाल आता है या किसी ग्रह की दृष्टि आदि से इसमें उबाल आता है,
तो आदमी के अंदर वेग ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसके मन में ठहराव नहीं रहता है, उसके विचार भागने लगते हैं। और जब ये विचार भागते हैं आदमी के, तो आदमी उस जगह एक जगह पे टिक करके बैठ ही नहीं पाता है। जब उस व्यक्ति के विचार भागने लगते हैं तो आदमी के अंदर सब्र कम होने लगता है, धैर्य शक्ति कमजोर होने लगती है और आदमी अपनी जो काम करता है उसमें हड़बड़ी में आकर के जल्दी जल्दी करने का प्रयास करता है, जिससे कभी काम अच्छा हो जाता है, कभी काम खराब हो जाता है। तो और उसके स्वभाव में भी बदलाव आता है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि चंद्रमा का मन और स्वभाव से सीधा संबंध है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और आपको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर भेजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।